तो 1 रुपी का पेनी स्टॉक 500 रुपीज़ कैसे बनता है ये तो मैं पॉइंट 2 में बता ही दूंगा, पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो बाद में पॉइंट 2 क्लियर नहीं होगा। आपको पता होगा $1 इक्वल टू 100 सेंट्स, यही सेंट को इनफॉर्मली पेनी भी बोलते हैं। तो जो शेयर्स $1 के नीचे ट्रेड करते हैं उनको पेनी स्टॉक्स बोला जाता है और यही से ये नाम ओरिजिनेट हुआ था। तो इंडिया में कोई भी शेयर जिसका प्राइस बहुत कम है उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट में। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं रुचि सोया का एग्जांपल लेने वाला हूँ। 2019 में रुचि सोया का शेयर 3 रुपीज से थोड़ा ज़्यादा था। करीब 7 मंथ्स बाद ये 1500 से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, ये एग्जैक्टली 1 to 500 तो नहीं है, पर आपको मेरा लॉजिक क्लियर हो गया होगा। पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये क्यों और कैसे हुआ। इनके बिजनेस में किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। स्टॉक ऊपर गया था ओनली बिकॉज पतंजलि फूड्स ने इस कंपनी को एक्वायर किया था। बेसिक इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते गए और स्टॉक बहुत ऊपर चला गया। पर प्रॉब्लम यही है कि ऐसे कंपनीज बहुत कम होते हैं और जो होते भी है वो आप पहले बता नहीं पाओगे, तो इन्वेस्ट आप करोगे कैसे। और मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स तो लोगों को बर्बाद कर देते हैं। तो हो सकता है कि 100 में से 1 या 2 पेनी स्टॉक आपको मिल जाए, पर उनको ढूंढना इम्पॉसिबल है और आपको लकी होना पड़ेगा। और एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम लोग लक नहीं, फैक्ट्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स में रिलाई करते हैं। याद रखना कि पेनी स्टॉक में सिर्फ वो लोग पैसा कमाते हैं जो आपको उनमें इन्वेस्ट करने बोलेंगे। अगर आपको पेनी स्टॉक से अभी भी प्यार है तो मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ क्यों आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है नो कॉन्टेक्स्ट, मतलब प्राइस आपको कुछ नहीं बताता और पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप प्राइस देख के इन्वेस्ट कर रहे हो जो कोई सेंस नहीं बनाता है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप सिर्फ प्राइस देख के खरीद नहीं लेते, आप स्पेसिफिकेशंस देखते हो, उस प्राइस पॉइंट पे जितने अवेलेबल गाड़ी है उन सबको कंपेयर करते हो। तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको कुछ ऐसा ही एक सिमिलर अप्रोच रखना है। बिजनेस को समझो, मैनेजमेंट को पढ़ो, वैल्यूएशन करो, चीजों को पढ़ो और रिसर्च करो, फिर ही एक प्रॉपर डिसीजन लो। सेकेंडली स्केप्टिसिज्म, अगर शेयर 100 रुपीज से 1 to 2 रुपीज पे आ गया है तो मतलब आप समझ लो कि दाल में तो कुछ काला है, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। थर्डली मैनिपुलेशन, छोटा शेयर होगा तभी पेनी स्टॉक समझ के आप लोग खरीदने वाले हो, इससे डिमांड बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा और एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है वो एग्जिट कर पाएंगे। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम पेनी स्टॉक्स में फ्रॉड होता है। अभी एक टाइम ट्रेवलर बन जाते हैं, टाइम मशीन लेके हम लोग फ्यूचर में जाके ये पता कर लेते हैं कि पतंजलि फूड्स रुचि सोया को एक्वायर करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि तब आप 3 रुपये में खरीद के 1500 का वो रिटर्न्स आप बना लोगे? मे बी पेपर में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर ऐसा क्यों? ग्राफ के हिसाब से इतना रिटर्न्स तो आया है। और इधर आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है जो है लिक्विडिटी, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है, ज्यादा वॉल्यूम्स में इधर बाय एंड सेल ऑर्डर्स आते ही नहीं। तो जब अपर सर्किट लगा था स्टॉक में तब कोई बेचने वाला था ही नहीं, तो आप खरीदोगे कैसे? और सेम प्रॉब्लम सेलिंग के टाइम में भी होगा। तो इन रियलिटी हाँ आप प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आपका जो रिटर्न्स है वो कुछ और ही होने वाला है। ये पूरा वीडियो का मेरा पॉइंट यही है कि 90% स्टॉक में फ्रॉड होता है और आप इनसे दूर रहो। तो ये 1 रुपी से 500 रुपीज का जो सपना है ये खिड़की के बाहर फेंको और अच्छे कंपनीज कैसे कंपाउंड करते हैं उसको समझो। और ये मैं आगे पॉइंट 4 में समझाने वाला हूँ। पर कहानी में एक प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है, फिलहाल ये जान लो। आइशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी का शेयर 19 रुपीज के आसपास था अक्टूबर 2008 में, और आज से कुछ ही महीने पहले इस शेयर का प्राइस 3700 से भी ज्यादा था। तो हर कोई पेनी स्टॉक के बारे में बात करने से टाइटन का एग्जांपल तो लेते ही है, पर आइशर मोटर्स का एग्जांपल कोई भी नहीं लेते। ऐसा क्यों? ये है क्योंकि आइशर मोटर्स एक पेनी स्टॉक था ही नहीं, पर 19 रुपीज का शेयर फिर भी एक पेनी स्टॉक के कैटेगरी में ही आ जाता है। तो क्या हो रहा है इधर? ओके, सो ये हुआ था बिकॉज ऑफ शेयर स्प्लिट। इसका मतलब आप एक बड़ा शेयर को बहुत छोटे शेयर्स में तोड़ देते हो। ये करने से बिजनेस में कोई चेंज नहीं आता, बस डिफरेंस यही है कि अभी छोटे शेयर्स रहेंगे और ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। तो 2008 में आइशर मोटर्स का शेयर एक्चुअली 19 नहीं 190 रुपीज था, पर जब शेयर ग्रो हो गया उन्होंने स्प्लिट किया और एवरी शेयर को 10 हिस्सों में बांट दिया, और इसीलिए आज वही शेयर 19 रुपीज है। और मैनेजमेंट शेयर स्प्लिट करते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीजन है लिक्विडिटी इंक्रीज
इंक्रीज करने के लिए, और सेकेंड रीजन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा पैसा ही इन्वेस्ट करेगा तो शेयर छोटा होने से उनके लिए खरीदना ईजी हो जाता है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्यों पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना है। पर अभी ये जान लो कि अच्छे कंपनीज में कंपाउंडिंग कैसे होता है और इस कंपाउंडिंग से पैसे कैसे बनते हैं। ये वाला वीडियो देखो और जान लो।